जा रही थी। आप देखिए कि अगर हम जो बीजेपी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग करी, अगर हम उसे देखें तो वो देखकर ही लगता था कि बीजेपी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पहले से नहीं था। जितने भी वहाँ बैनर थे, पोस्टर थे, वहाँ मोदी की कहीं फोटो नहीं थी। मोदी की अगर फोटो भी थी तो बहुत ही नीचे थी, छोटी सी। और उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर, जो कि 9.5 साल वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वो कहीं नहीं गए, उन्होंने किसी पोस्टर में या किसी बैनर में उनकी फोटो नहीं थी। तो यही दिखाता था कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था। मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ कहीं कोई भी पब्लिक जो रैली है वो नहीं करी। और मोदी की जो रैलियां हैं, आप देखिए ना, 2014 में मोदी की 10 रैलियां थी, लेकिन इस बारी उनकी रैलियां सिर्फ 4 थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। इलेक्शन से 1 महीने पहले जो हुडा से जब मेरी मीटिंग हुई तो उनका जो दिल्ली में घर है तालकटोरा रोड में, उनके घर जब हम गए तो तालकटोरा रोड में आप देखिए कि दोनों साइड गाड़ियों की लाइन थी। और अंदर की तरफ भी, मतलब आप ये देखिएगा कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेके पार्लियामेंट हाउस तक दोनों साइड उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ थी। ये वो लोग थे जो कि जिनको की टिकट की इच्छा थी। तो इस तरीके की भीड़, और ये जिस समय परिवर्तन आता है, जिस समय ग्राउंड में लोगों को लगता है कि कांग्रेस आने वाली है, तो इस तरीके के कार्यकर्ता भी बिल्कुल उत्साह में रहते हैं। हुडा की जो इमेज है ना, वो बाई एंड लार्ज नॉन कंट्रोवर्शियल रही है और दीपेंद्र हुडा एक अच्छे लीडर की तरह से इमर्ज किए हैं। तो हरियाणा में दीपेंद्र हुडा को लेकर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। और अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर का जो खासतौर से जो सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म में उनका गवर्नेंस बहुत ही ज्यादा खराब था। यही कारण है कि उनका पोस्टर या बैनर में कहीं भी नाम नहीं था। वहीं जो हुडा है, हुडा हरियाणा के विकास के लिए उनकी एक छवि है। तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल अगर हुडा चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो जैसे कि एनके सिंह जी ने कहा कि वहाँ एक अच्छे गवर्नेंस की आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से उनके रहने से कांग्रेस को वहाँ काफी ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है फिर मनोज जी, इस पे आप दोनों मुझे विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये खींचतान की स्थिति दिखी थी। दीपेंद्र सिंह हुडा सीनियर, कुमारी शैलजा, तो आपको लगता है कि इतना स्मूथ होने वाला है? क्योंकि कैंपेनिंग तो दोनों साइड से बार बार हो रहा था, वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिशें हो रही थी। नहीं, मेरे को लगता है कि हुडा वहाँ के नेता हैं और मेरे को लगता है कि वही बनेंगे। और ये जो खींचतान थी वो उसमें थोड़ा बहुत मीडिया का भी क्रिएशन होता है, क्योंकि हमें भी तो कुछ खबरें चाहिए। तो ये भी मेरे ख्याल से एक वो है, कारण है। लेकिन अब वहाँ जिस तरीके से उनको ये मिली है, मतलब आप देखिएगा कि कांग्रेस अभी 63 सीट्स में आगे है और बीजेपी अब 19 में। मैं एक काम करता हूँ सर, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार उनका रिएक्शन लेते हैं। अनिरुद्ध जी, इसे अभी मैं रुझान ही मानूं या फिर अगर ये तब्दीली होती है तब बीजेपी का रिएक्शन आएगा? इनिशियली अभी आप तो ट्रेल कर रहे हैं स्ट्रेट वे। नहीं, देखिए अभी तो लगभग मान के चलिए 11 बजे तक जाके कहीं पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि हमें जनता पे वहां पे विश्वास है और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया है। तो अभी 11 बजे तक हम लोग को वेट करना चाहिए। 11 बजे के बाद ही स्पष्ट स्थिति में आएंगे क्या स्थिति बन रही है। लेकिन हम लोग सरकार बनाने और जनता की सेवा करने के लिए काम करते, ना कि हम लोग आए और उसके बाद आया राम गया राम वाली स्थिति के लिए कोई भी वादे किए उसके पूरे नहीं किए। तो मैं ये कहूंगा कभी इनिशियल है ये कि विपक्ष में बैठने की तैयारी आप लोग कर लीजिए, ये बता रहे हैं। अभी ठीक है कि पिक्चर क्लियर होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगे। हाँ, आप कह रहे हैं कि अभी आप इंतजार करेंगे, अभी कुछ इस बारे में नहीं कहेंगे जो रोहित आपसे कह रहे हैं। देखिए पिक्चर अभी इंतजार, हमें लगता है कि अभी इंतजार थोड़ा, हाँ जी, अभी अच्छा, मैं एक अपडेट और दे दूं अनिरुद्ध जी, मैं इंतजार करूंगा आपके साथ, मैं भी इंतजार करूंगा सर। आप 11 कह रहे हैं, मैं तो 1 बजे तक आपके साथ लगातार इंतजार करूंगा। एक अपडेट दे दूं आपको, नायब सैनी आपके मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सब पीछे चल रहे हैं सर। अगर ये पॉजिटिव मानते हैं, अनिल विज भी पीछे है, अगर ये पॉजिटिव मानते हैं और लगता है कि आपके सरकार को लेकर इतनी ज्यादा लोक लुभावन पूरी स्थिति थी, तो शायद ये ट्रेल वाली स्थिति वहां नहीं दिखनी चाहिए थी। कम से कम कैबिनेट के जो चेहरे थे उनमें तो नहीं।
जैसे अभी तुरंत कुछ कहना, इमीडिएट इस पे कुछ रिएक्ट करना, वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। 11 बजे के आसपास, क्योंकि अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, पूरी हुई कि नहीं बैलेट पेपर की, फिर उसके बाद 1-2 राउंड, मान के चलिए 5-7 राउंड जब तक नहीं हो जाता विधानसभा के चुनाव में, तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी एक बूथ पे आगे होते हैं तो 10 बूथ पे पीछे हो जाते हैं, 10 बूथ पे आप पीछे होते हैं तो 15 बूथ पे आगे हो जाते हैं, क्योंकि 7,000